सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट्स मिल सके। महबूब को जो लोग बातें करते इन्हें पूछो इनकी औकात क्या है। वाइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, मेरे महबूब के आने से पहले जो तुम्हारी औकात थी, तुम्हारी हालत थी, वो खुलम खुली लोगों को पता है, तुम्हें भी पता है तुम क्या करते थे। मेरे महबूब का करम है तुम पर कि तुझे बुतों के आगे से उठाकर रब्बे कायनात के बारगाह में झुका दिया, तुझे दोज़ख के कड़ों से निकालकर जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया है और तुम्हें गुमराही से निकालकर तुम्हें हिदायत के दरवाजे पे ले आए हैं और तुझे कुफ्र और शिरक के अंधेरों के गटा टॉप अंधेरों से निकालकर तुम्हें नूर की रोशनी में दाखिल कर दिया है। तो मेरे यार का करम है तुम पर। अहमद रज़ा खां ये आयत करीमा पढ़ने के बाद आप ज़ौक़ में आकर वजद में आते हैं और क्या कहते हैं, ये तो करम है रज़ा अहमद मुख्तार का, ये तो करम है रज़ा अहमद मुख्तार का, वरना हम क्या जानते थे कि खुदा कौन है। हमें तो पता नहीं था। कोई आग को पूजता, कोई बुतों की परस्तश करता था, कोई सूरज और चांद सितारों को पूजता था। ये हालत ही इन लोगों की। अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को सजदे करते थे, अपने हाथों से बनाए हुए आटे के बुत रखते उनको सजदा करते थे, उन्हीं से तहारत कर लेते थे। ये हाल था उन लोगों का। वाइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, ये मेरे हुजूर का करम नहीं तो और क्या। हजरात सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर, तवज्जो चाहूँगा आपकी, नूर हुजूर का नूर 70,000 साल माए मईन कौसर तस्नीम के नूर के हौज में घूमता रहा, अर्श फर्श की सैर कराई, हर सितारे ने हुजूर से छू कर नूर हासिल किया। ये बुझे हुए दिए थे, तवज्जो चाहूँगा, ये बुझे हुए दिए थे, चांद भी खैरात लेने को आया। मेरे आका ने इतनी झोली भरी उस सारे को मुनव्वर व ताबा कर दिया। सूरज ने कदमों को छू कर तवानाई हासिल करके ज़माने को रोशन कर दिया। जो भी आया कुछ ना कुछ बन के गया। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर मुक़द्दस रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ रखा? सैयदना आदम अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेशानी में रखा। तो फिर मिंबर पे बिठाया। तो प्रोग्राम ये था, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़सजदा लहू, जब मैं इसमें अपनी जान फूंकूं। रूह का माना क्या होता है? जान। जब मैं इसमें अपनी जान रूह फूंकूं, फ़सजदा लहू, इसके लिए तुमने सजदा करना है। अच्छा, हुजूर का नूर जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी का जुमर बना तो हुक्म हुआ, फ़सजदू लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फ़सजदू, आदम के लिए सजदा करो, ताज़ीम व तौक़ीर करो। जब सारे फरिश्ते झुके सजदे में तो हुक्म हुआ तो सजदे से उठे तो क्या देखा? आपको सूरत तो याद हो? क्यों जी? मैं यूँ नहीं बताना चाहता, खुद ही आप मुआज़ना करते जाए। वो अकड़ा खड़ा रहा यूँ करके, नीचे से एक पाँव उस दीवार से, दूसरा पाँव उस दीवार से, यूँ करके ना खड़ा रहा, अकड़ के। अजीब नक्शा था उसके खड़ा होने का, जो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता। आज भी देखने को। मेरे बड़े भोले भाले लोग हो तुसी, अकीदे नूं दुरुस्त करना तो मेरी गल ध्यान नाल सुनो। आज भी मिलते हैं देखने को। तुझे क्या हुआ? रब ने कहा। तो रब ने तो इतना ही पूछा कि तुझे क्या हुआ, किस चीज़ ने रोका? कहने लगा मेरी मर्जी, नहीं करता इसे सजदा। रब ने फरमाया मैं कह रहा हूं। कहा तू कहता फिर कहता है तो तू
तेरा एक, जैसे कहते हैं ना किसी को तेरी जबान एक है कि कितनी है। रब ने कहा था ना कि मुझी को पूजना, मेरी ही इबादत करना। रब ने कहा बदबख्ता, जो मैंने कहा था कि मुझे ही पूजना है, मुझे ही सजदा करना है, मेरे ही पूजा परस्तश करनी है, तो ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ, ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ। तुझे किसी ने रोका? कहने लगा नहीं करूँगा। उसको तूने मिट्टी से बनाया है, खलकता हूँ बिन नार, और मुझे तूने आग से बनाया है। मिट्टी नीचे को जाती है, आग का रुतबा बुलंद है, वो ऊपर को जाती है। इसलिए मैं इससे बुलंदो बाला अफजल वाला हूँ। मैं फरिश्तों का पेशवा, उस्ताद और सरदार हूँ, तो मैं क्यों इसके आगे झुकूँ? कुरान कहता है उसने क्या किया? तकब्बर किया। क्या किया? ना मानना क्या है, ना मानना क्या है? तकब्बर। जिसको रब इज्जत दे उसकी इज्जत को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। अच्छा चलो कुरान से पूछ लेते हैं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन ला यालमूनल मुनाफिकीन। फासिकीन भी आया है कि इज्जत तो है अल्लाह की और उसके रसूल की और उनको मानने वालों की। उनको क्या जाने, वलाकिन क्या जाने कौन? मुनाफिक, फास्को फाजर, उन्हें क्या पता है कि इनकी इज्जत क्या हो। तो रब जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो फरिश्तों ने जब देखा ना कि ये तो रब से मुतक्का लगा बैठा है, तो फरिश्ते दूसरे सजदे में फिर सजदे में गिर गए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें तकब्बर वालों में से पैदा नहीं किया, हमें झुकने वालों से पैदा किया है और हमें मानने वालों से पैदा किया है। गोया सीधे लफ्ज़ों में कह दूं, बुरा ना महसूस करें कि हमें मिलाद मनाने वालों में पैदा किया है।